बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनबी वर्ड जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक पेपर हुआ था कल ही, PMS का पेपर था, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर था और ये पेपर जो है 18/6/2021 को हुआ था। ये पेपर जो है टोटल 100 MCQs पर मौजूद था और इसका पार्ट 1 जो है मैंने ये इसका पार्ट 1 है, इसमें 50 MCQs हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं 50 और MCQs इसके कंप्लीट करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल पेपर दिखा देता हूँ, जो पेपर मैंने राइट किया हुआ है। तो चलो चलते हैं वहाँ उस पेपर पर, फिर इधर आएंगे और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये इसका ऑफिशियल पेपर है KPSC का, PMS का। और आप देख सकते हैं ये सारे जो है इनके ये जो करेंसीज हैं इनके बारे में पूछा हुआ है। इसके बाद ये सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है। नेक्स्ट जो पेपर है ये भी थोड़ा सा करेंसी के बारे में है और कैपिटल के हवाले से है। इसके बाद ये नीचे जो है करंट अफेयर्स हैं, इसके हवाले से है, ये भी मैंने राइट किया हुआ है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है अभी यहाँ पर ये भी डिम सा है, लेकिन मैंने यहाँ तक इसको राइट किया हुआ है, ये जो है ग्रुप 77 तक। तो फ्रेंड, यहाँ तक मैंने इसको राइट किया हुआ है और अभी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अपने चलते हैं अपने PPT के स्क्रीन पर और वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके ऑफिशियल यहाँ पर PPT स्क्रीन पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द गेट वे ऑफ द ईस्ट, यानी किस मुल्क को गेट वे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये बैरूत को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बैरूत है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इस करंट, अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पीसो है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना पीसो जो है ARS इसका शॉर्टकट है। ये करेंसी यूनिट है अर्जेंटीना की। और इसके अलावा इसका सिंबल जो है साइन इस तरह डॉलर का है। और इसके अलावा एक पीस जो होता है 100 सेंटिवोस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल्स। ये किस सिटी को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। ये वेनस को कहा जाता है। इसके अलावा वेनस को जो है बाकी सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ मास, सिटी ऑफ ब्रिज दो और सिटी ऑफ कैनाल दो, फ्लोटिंग सिटी, ये सारी भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ आर्मीनिया, आर्मीनिया की करेंसी क्या है, ड्रम है। और एक ड्रम जो है कितने के 0.30 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द ब्रसीला ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की किस सिटी को ब्रसीला ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये इस्लामाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसको AUD कहा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, यानी सफ़ेद एलिफेंट्स का सिटी जो है किसको कहा जाता है, ये थाईलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा थाईलैंड को जो है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। इसका ऑफिशियल जो है ये एक किंगडम है अपने लिए। और यहाँ पर जो है ये साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। और एलिफेंट जो है इसका नेशनल सिंबल भी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, यूरो है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी मिडनाइट सन ये किसको कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। इसके अलावा शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि नॉर्वे जो है ये बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है नेदर राइजेस नॉर सेट्स फॉर फ्यू मंथ्स इन ईयर, यानी इनमें से कई सालों में न तो ये जो होता है फ्यू ईयर में न गुरूब होता है न तुलू होता है। और इसके अलावा इसको लैंड ऑफ मिडनाइट ऑफ सन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान की करेंसी क्या है, मन्नत है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2021 पाकिस्तान वाज हिल्ड इन, यानी ये जो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे ये कभी हुए थे, 12 मार्च 2021 को हुए थे पाकिस्तान में। इसके अलावा शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इनमें 2 कैंडिडेट नहीं था, एक अपोजिशन था और एक ट्रेजरी बेंच था। और इन कंटेस्ट जो है 12 मार्च 2021 को हुई थी। ट्रेजरी कंटेस्ट जो था साजिद संजरानी था एंड ये चेयरमैन थे, कैंडिडेट थे। और डिप्टी चेयरमैन जो थे मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी थे और इन्होंने इलेक्शन जो है जीता था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बहामस, बहामस की करेंसी क्या है, बहामियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं फॉर डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2021 पाकिस्तान इलेक्शन हु वाज द कैंडिडेट फॉर द ट्रेजरी बेंच, यानी ये जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो था 2021 का पाकिस्तान में, और इसका जो है ट्रेजरी बेंच यानी हुकूमत का जो है कैंडिडेट कौन था, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी था।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बहरीन, बहरीन की करेंसी क्या है? दीनार है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं फॉर चेयरमैन सेनेट 2021 पाकिस्तान इलेक्शन हु कंटेस्टेड फ्रॉम द अपोजिशन बेंच, अपोजिशन बेंच की तरफ से चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन था? ये यूसुफ रजा गिलानी था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टिक्का है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी वन बाई हाउ मेनी वोट्स फॉर हिज फ्राम हिज कंटेस्टेंट अब्दुल हफीज़ शेख इन जनरल इलेक्शन ऑफ सेनेट 2021, यानी यूसुफ रजा गिलानी जो पहले वोट जीते थे तो ये कितने 5 वोटों से जीते थे। इसके अलावा रिज़ल्ट के डिक्लेयर करने के बाद इमरान खान ने जो है क्या किया था? अदम एतमाद का जो है वोट डाले थे और वहाँ पर उसको जो है सादिक संजरानी जो है वो जो है 1 हुए थे, यानी उन्होंने ये जीते थे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बेलोरस, बेलोरस की करेंसी क्या है? रबल है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि इमरान खान इनिशिएट वोट फॉर कॉन्फिडेंस इन नेशनल असेंबली ऑन, ये इमरान खान ने जो है कॉन्फिडेंस जो है कब हुए थे? 6 मार्च 2021 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि हु वाज द स्पीकर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर कौन है? मुश्ताक अहमद गनी हैं। और शॉर्ट डिटेल आप ये देख सकते हैं कि मुश्ताक अहमद गनी जो है 30 अक्टूबर 1956 को पैदा हुए और ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है और ये करंट जो है स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है और ये कब बने थे? 2018 अगस्त 2018 से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ ब्लेजी, ब्लेजी की करेंसी क्या है? ब्लेजी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन जो है कौन है? वज़ीर आज़म जिसे कहते हैं मोहम्मद शताय हैं। और शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं मोहम्मद शताय जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन जो हैं और ये जो है कब पैदा हुए थे? टेल नेब्लस में 1958 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बेनियन, बेनियन की करेंसी क्या है? वेस्टर्न अफ्रीकन CFA यानी फ्रांस है, फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया चाइना जो है ये कौन है? जी जिनपिंग हैं, ये इसके प्रेसिडेंट है, ये पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी क्या है? नेग्लोट्रम है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि इकबाल इंटरनेशनल इज़ द एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन विच सिटी इज़ लोकेटेड, इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये लाहौर में है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का दूसरा सिविल बड़ा एयरपोर्ट है और ये लाहौर में है और ये पंजाब प्रोविंस में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बोलीविया, बोलीविया की करेंसी क्या है? बोलीवियानो है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि विच आर्गन ऑफ UN इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट, ये क्या होती है? आर्गन जो है जो कहलाती है ये जनरल असेंबली होती है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि आर्गन जो UN का होता है ये पार्लियामेंट जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है और तमाम मेंबर जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनरल मेंबर जनरल असेंबली में और बाकी आप शॉर्ट डिटेल इसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बोस्निया एंड हज़रगोनिया, हज़रगोनिया और बोस्निया की करेंसी क्या है? कन्वर्टिबल मार्का है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि ब्रॉडवे स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर, ब्रॉडवे स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क में है और ये किस चीज़ के लिए मशहूर है? सिनेमाज हॉल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बोस्ताना तो ये क्या है? पोला है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि द न्यू नेम ऑफ बर्मा, इस बर्मा का न्यू नेम क्या है? म्यांमार है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नेम जो है ये चेंज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी यूनियन ऑफ बर्मा ने, और यूनियन ऑफ बर्मा से चेंज हुआ था यूनियन ऑफ म्यांमार इन 1999 में और ये अभी जो है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि रेड क्रॉस शोज द साइन ऑफ, रेड क्रॉस जो है ये किस चीज़ को शो करता है? आइडेंटिफाई मिलिट्री मेडिकल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिम सा था, इस वजह से मैंने इसको ये टिक मार्क किया हुआ है। हो सकता है कि इसका आंसर जो है चेंज हो, लेकिन रेड क्रॉस का इस तरह कुछ क्वेश्चन था। बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियल है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि गिव द नेम ऑफ कॉमन नेसेसरी ऑफ यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन की कॉमन नेसेसरी जो है क्या है? ये सिक्योरिटी पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ ब्रुनाई यरूशलेम जो है क्या है? डॉलर है।
क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी कैरीज, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ह्यूमन बॉडी जिसको आरबीसी भी कहते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके अलावा शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि इसका मेन जॉब क्या होता है। इसका मेन जॉब होता है ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुँचाना और इसके बाद बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोडक्ट जो है अवे करना, और बाकी HGB जिसको हीमोग्लोबिन कहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है रेड ब्लड सेल में लेके जाती है। ये इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बुल्गारिया, बुल्गारिया की करेंसी क्या है, ल्यू है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बर्किना फेसो, बर्किना फेसो की करेंसी क्या है, CFA फ्रांस है, यानी वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि हाइपोमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हाइट एंड एवोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हाइट और एवोल्यूशन के नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो होता है ट्रिगोमेट्री और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में तकरीबन 8 प्लैनेट्स हैं, एक प्लाटो जो है जो अभी बना है, और इसके अलावा ये जुपिटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं इसकी तफसील। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ बुरुंडी, बुरुंडी की करेंसी क्या है, बुरुंडियन फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ कंबोडिया, इस कंबोडिया की क्या है, रियल है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि द कैपिटल ऑफ तुर्की, इस तुर्की का कैपिटल जो है क्या है, इसको दारुल-हुकूमत कहते हैं, ये अनकरा है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि कैपिटल ऑफ तुर्की जो है ये मॉडर्न तुर्की का जो है ये कौन है, यानी अनकरा है, और ये जो है 1923 में बना है। इसके अलावा बाकी शॉर्ट डिटेल आप इसकी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि द कैपिटल ऑफ सेनेगल, सेनेगल की कैपिटल जो है क्या है, डकर है, और शॉर्ट डिटेल में आप इसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया की करेंसी क्या है, डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि पेसो इज द करेंसी ऑफ, पेसो जो है ये चिली कंबोडिया, ये जो है 2 क्वेश्चन नाम दिए हुए थे, और इसके अलावा नेक्स्ट जो था बोथ A एंड B था, और नेक्स्ट जो था नॉन ऑफ दिस था, तो इनमें से बोथ A एंड B करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि द करेंसी ऑफ कंबोडिया, इस कंबोडिया की करेंसी क्या है, रियल है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि द करंट मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 77 इज, ग्रुप ऑफ 77 के कितने मेंबर हैं, इसके 134 मेंबर हैं, और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि ग्रुप 77 जिसको G77 भी कहा जाता है, इसके 134 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और बाकी इसकी शॉर्ट डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो है 50 MCQs का होगा, इंशाल्लाह वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।